बाबू सो रहे थे का? क्या भैया सो का रहे थे? बाबू भोरे भोरे मिल भेज दिया चूड़ा कुटावेला, वहीं से आ रहे थे सुस्ता रहे थे। हाँ? और आप तो वार्ड सदस्य बन गए पर बचपना अभी भी नहीं गया, अभी तो आप हमको मार ही डालते हैं। अच्छा भाई माफ करो, अब चलो जल्दी से गाड़ी पर बैठो, घर छोड़ देते हैं तुमको। हाँ ये हुई ना बात। वैसे आप आ कहाँ से रहे हैं? अरे एक बड़ी जोरदार ट्रेनिंग थी भाई, बस उसी से लौट ही रहे हैं। ट्रेनिंग? हाँ। वाह सुबोध बाबू, आप तो बड़े विद्वान आदमी हो गए। बैठे? हाँ बैठो। चलिए चलिए चलो हाँ चलते हैं। और सब? हाँ सब ठीक है। अरे ओ सुबोध बाबू, अरे अरे रुकिए 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 रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम। अरे कहाँ से उड़ते हुए आ रहे हैं आप? अरे इमरान भाई पूछिए मत, ट्रेनिंग से लौट के आ रहे हैं, घर जाने की बड़ी जल्दी है भाई। अरे इतनी जल्दी में जाइएगा तो कहीं और पहुंच जाइएगा। वो क्या बोलते हैं कि देर आए दस्त आए। दस्त? अरे किसको भाई? कौन? अरे दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा दुरुस्त। हाँ हाँ वही, देर आए दुरुस्त आए। ए इमरान भाई बड़ी जल्दी में हम लोग, टाइम मत खपाइए, चलिए भैया। अरे अरे तो कौन मना कर रहा है जाने के लिए? चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। आइए आइए, चलिए 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 चलिए, चल बढ़िया गाड़ी। अरे 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 हम कमरिया टूट गई रे। अरे बचवा, हमारी तो किस्मत फूट गई रे। हाँ? अरे हरिया काका, काहे किस्मत को कोस रहे हो? अरे 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 हम बहुत परेशान है बाबू। हम तो शहर में दिहाड़ी कमाते थे। परसों हमारा बेटा जो है सूचना भेज दी कि जल्दी से आ जाइए, और बोला ना कि अब तो अम्मा रही नहीं, तो आप ही बाबूजी आ करके सब व्यवस्था करने में इंतजाम करिए। काहे कि आपकी बहू को अगला हफ्ता बच्चा होने वाला है। अरे काका बधाई हो बधाई। मेरे लिए बस 1 किलो लड्डू जरूर रखिएगा, ज्यादा नहीं। हाँ काका ज्यादा नहीं, लालच बड़ी बुरी चीज है, बस एक किलो। चुप। सुबोध बाबू, घबरा घबरा करके हमरा दिमाग एकदम बौखला गया है। एगो बात आपसे कहें, कुछ रुपया उधार कहीं से मिल सकता है? लड्डू के लिए? अरे बुड़बक कहीं का, डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए? वही हम सोचे कि काका भला लड्डू के लिए उधार काहे मांगेंगे किसी से। ए काका, अब डिलीवरी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं करवाइएगा का? अरे काहे मजाक उड़ाते हैं बाबू, स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमारा पास रुपया है। तो कौन रुपया मांग रहा है आपसे? अरे डिलीवरी तो सरकार फ्री में करवाती है ना। देखिए, आप सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में ही डिलीवरी करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ANM और डॉक्टर रहते हैं, जिसके कारण सारा काम सुरक्षित तरीके से हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? आप एक काम करिए, नहीं आप 2 काम करिए। नंबर 1, घबराना बंद करिए। हाँ, वो हम कर दिया। अब दूसरे कि आप जाइए गांव में और जाकर आशा दीदी से मिलिए। आशा दीदी? अरे वही फातिमा जी, उनका काम है गांव वालों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। तो आप वहां जाइए, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब चलते हैं। है काका? आए? घबराना बंद। हाँ हाँ हाँ, घबराना बंद, एकदम बंद, एकदम बंद। अरे मुन्ना, सुबोध बाबू में से तो तुम ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है। ज्ञान का प्रकाश नहीं, ट्रेनिंग का प्रकाश। तो सरकार हम पे भी कृपा कीजिए, हम गांव वालों को भी कुछ बता दीजिए। अरे बातें तो इतनी बढ़िया है कि हम खुद बताने के लिए उतावले हो रहे हैं भाई। अरे तो बस बुला लेते हैं बैठक और मिलते हैं सुबह सुबह। हाँ गुरु, हो जाते हैं शुरू। चलो। प्रणाम सुबोध बाबू। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। अरे हमारी छोड़िए, ये बताइए बैठक तो याद है ना? अरे खूब बढ़िया से याद है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हमसे? हाँ चलो चलिए, उधर आराम से बैठ के बतियाते हैं।
आ जाओ। अरे ना मारेगा भाई, इतना डरते हो तुम। बैठो बैठो। सुने हैं कि तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। नंबर किस चीज का? वही लड्डू खिलाने का। हाँ? हैं? 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 अच्छा बताओ, शादी कब है? जी अगले महीने। और उसकी तैयारी? वो माई बाबू कर रहे हैं। अरे शादी की नहीं, तुम्हारी अपनी तैयारी। हमारी तैयारी? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे शादी करने से पहले तुम्हारी अपनी भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। शादी करनी है ना। हाँ हाँ करनी है। अब तो पूरे 22 साल का हो गया हूँ। अच्छा, बहुरिया की उम्र क्या है? हमसे 2.5-3 साल छोटी है। यानी 19 साल। बस यही जानना चाह रहे थे कि 18 साल के ऊपर ही है ना। हाँ भैया, कानून का पूरा पालन किया। शाबाश। अच्छा, एक और बात करनी थी तुमसे। इसको भी मान लोगे तो बड़ा फायदा है। हाँ हाँ बताइए। देखो, बहुरिया जब 21 साल की हो जाए ना, तभी बच्चा पैदा करने की सोचना। तब तो भैया 2 साल रुकना पड़ेगा। मान लो भाई, बड़ा फायदा होगा। अच्छा देखो, एक पक्का घर बनाना हो तो योजना बनाने में और नींव पक्की करने में समय और मेहनत लगाते हैं कि नहीं? तो फिर बच्चा पैदा करना, उसे पालना, ये सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुरिया के शरीर को समय चाहिए और तुम दोनों के मन को भी। पहले एक दूसरे को जानो, अपना संबंध पक्का करो और फिर मिलजुल कर योजना बनाओ कि बच्चों का लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे संभालेंगे। अच्छा, अब तुम ही बताओ कि ऐसी नींव तैयार करने में समय लगेगा कि नहीं? वो तो ठीक है भैया, पर 2 साल। तो क्या हुआ, किसी से रेस लगाना है क्या? रेस तो नहीं लगाना है भैया, पर इतना दिन कैसे रुकेंगे? लोग उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे। जानते हैं लोग तो मर्दानगी पर भी लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि अभी से तैयारी करनी होगी, वरना दबाव में आकर और कहीं कच्ची नींव पर ही मकान खड़ा कर दिए, जल्दबाजी कर ली तो तसल्ली से पछताते रहना पड़ सकता है जिंदगी भर। अच्छा जरा बताओ, ये मर्दानगी की बात है कि जिंदगी भर के लिए अपने बीवी और बच्चों को कमजोर बनाकर छोड़ दिया जाए? यही चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शाबाश। अरे मर्द ही बनकर दिखाना है तो अपनी बीवी और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हिम्मत से काम लो। पहले खुद समझ लो और फिर अपनी बीवी को, घर वालों को, यार दोस्तों को, सबको ये बात समझा दो कि पहला बच्चा जब बहुरिया 21 साल की हो जाए तब, और अगर दूसरा बच्चा चाहते हो तो वो भी पहले बच्चे के कम से कम 3 साल बाद ही। यानी फिर रुकना पड़ेगा? हाँ, अगर उसकी भी नींव मजबूत बनानी हो तो। हाँ बनानी है और ये नींव वाली बात तो पक्की। शाबाश। और हाँ, बच्चा तभी हो जब हम चाहें। इसके लिए कई उपाय हैं जिसकी पूरी जानकारी तुम्हें एएनएम या आशा दीदी दे देंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी गारंटी दी है कि इसके लिए स्वास्थ्य की कौन सी सेवाएं कहां मिलेंगी और उनकी गुणवत्ता के मानक क्या हों। उनकी क्या? गुणवत्ता के मानक, यानी कि सेवाओं की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या हो। अच्छा, और कुछ बात अब मीटिंग के लिए भी छोड़ दो भाई, और जाकर लोगों को इकट्ठा भी तो करो। हाँ भैया, अभी हम जाते हैं। सुबोध भैया, कुछ रुपए उधार मिल सकते हैं? क्यों भाई? लड्डू के लिए। लड्डू? है? अच्छा, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। हमारी बात हम पर है। जल्दी आइएगा भैया। चलो आते हैं। अरे भैया रखिए सामान। सुबोध भैया एक जरूरी बैठक बुलाए हैं, बहुत जरूरी बात करनी है, सबके फायदे की बात है। रखिए सामान और जल्दी पहुंचे वहां चबूतरा पर। और दीदी आप भी वहां चबूतरा पर पहुंचिए जल्दी। अरे दीदी रुकिए, सुबोध बाबू चबूतरा पर बैठक बुलाए हैं, अब बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए वहां चबूतरा पर पहुंचिए। अरे दीदी आप बैठिए मत, चबूतरा पर जाके पहुंचिए, वहां मीटिंग होने वाला है। ओ भैया चबूतरा पर पहुंचिए। ओ दीदी। हे ज्योति बहन जी, अरे कुछ देर स्वयं सहायता समूह का काम छोड़िए, अपने और बंसी बाबू के मंडली को धर लाइए। दोनों मियाँ बीवी मिलकर ताल ठोकिए, महफिल जमाइए, ताकि पब्लिक को भी मजा आ जाए। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। अजी सुनते हैं?
जागा हो भैया हो, सुन मोरी मैया, जागा हो भैया सुन मोर मैया, जागा हो भैया सुन मोर मैया, सभे मिल कर पग पग आगे बढ़ते जाओ रे, सभे मिल कर पग पग आगे बढ़ते जाओ रे, सभे मिल कर। जागा हो भैया सुन मोरी मैया, जागा हो भैया सुन मोरी मैया, सभे मिल कर पग पग आगे बढ़ते जाओ रे, सभे मिल कर पग पग आगे बढ़ते जाओ रे, सभे मिल कर। तो आ रहे, देखिए गांव से भी लोग आ रहे हैं, बच्चा लोग आ गया है, मुखिया जी सरपंच लोग और महिला लोग भी आ रही हैं सब। आइए 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 आइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाइयों बहनों माताओं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे, और जरूरी बात ऐसी कि जो आपकी जिंदगी को बदल दे, और ये सबके काम की बात है। बच्चा हो, जवान हो, सासू माँ, बहुरानी, शादीशुदा, कुंवारा, सबके काम की बात है। ए सुबोध बाबू, खाली भूमिका ही बांधिएगा कि कछु आगे भी बढ़िएगा? बढ़ रहे हैं प्रकाश बाबू, बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज की बैठक में मुखिया साहिबा सुशीला देवी जी और सरपंच महोदय धुरिंदर माझी बाबू जी का स्वागत है और प्रणाम। और मैं हूं आपका वार्ड सदस्य सुबोध कुमार, आपकी सेवा में हाजिर। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इसमें जानना क्या है, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है, वही डिलीवरी, टीकाकरण, दवाई इलाज की बातें। इसमें कोई नई बात हो, कोई मतलब की बात हो तो बताओ, वरना। अरे अरे, मतलब की बात तो है, ये है तभी तो बैठक बुलाए हैं। मुखिया जी आप ही तनिक प्रकाश बाबू को प्रकाशित करिए। देखा भैया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये, यानी ग्रामीण लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्ग के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वादा है इसमें। हाँ, और नई बात पूछ रहे थे ना, तो 3 बात बताते हैं। नंबर 1, इसमें समुदाय की भागीदारी, यानी हम सब लोगों की भागीदारी की पूरी व्यवस्था है। हर राजस्व गांव में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति बनाई जा रही है, जैसा हमारे गांव में भी समिति बनी है। इस समिति का काम है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन करना, और इस समिति के अध्यक्ष होते हैं पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो कि यहाँ के हम हैं, और उसी की ट्रेनिंग से तो लौटे हैं। और भैया इस समिति को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की मुक्त निधि प्राप्त होती है। तो है ना ये मतलब की बात। नंबर 2, हर गांव में वहीं की महिलाओं में से एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त की गई है। जैसे आपके गांव की आशा कौन है? फातिमा बहन जी। इसका काम है सरकार और समुदाय के बीच की कड़ी बनना, जिससे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल घर घर तक पहुंचे। हाँ, और तीसरी नई बात, NRHM ने न्यूनतम सेवाओं की गारंटी भी स्पष्ट रूप से बतलाई है कि कहाँ पे कौन सी सेवा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, तो इसमें सेवाओं की भी गारंटी है? अरे मुन्ना, ये तो सचमुच नई बात है। अच्छा, ये क्या सेवाएं हैं और हमें कहाँ मिलेंगी? हाँ, ये हुई ना मतलब की बात। जब जानिएगा तभी ना लाभ उठाइएगा। ए सुबोध बाबू, पब्लिक सुन रही है, अब बात आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, पर ध्यान रहे सरकार ने इन सेवाओं की गारंटी दी है, यानी ये आपको मिलनी ही चाहिए। अगर न मिले तो इन्हें मांगने का आपको पूरा अधिकार है। तो शुरुआत करते हैं उन सेवाओं से जो आपको यहीं पर उपलब्ध होनी चाहिए, गांव में या आंगनवाड़ी केंद्र पर, विशेषकर स्वास्थ्य व पोषण दिवस पर। तो आप में से किसी को ये पता है कि गांव में कौन कौन सी सेवाएं हैं? पोषक आहार मिलना चाहिए। हाँ, गर्भवती और धात्री महिलाओं और बच्चों के लिए। अच्छा, और टीकाकरण? हाँ, महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए। और आगे गर्भवती महिलाओं की जांच। अरे वाह काका, लगता है कल आशा दीदी से भेंट हो ही गई थी आपकी। क्यों फातिमा जी? अच्छा काका, तो लगे हाथ ये भी बता दो कि किस किस चीज की जांच होती है? अब वो सब हमको नहीं मालूम है। काका,
कल शाम में बहू की जांच की सब कुछ तो बताया था, अब फिर भुला गए का सब? अरे वो वाला? हाँ हाँ वही वाला। अब ये सब याद ना रखिएगा तो जो सेवा का अधिकार है वो कैसे पाइएगा? देखिए, इस गांव की आशा होने के नाते मेरा काम है आप सबको स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना। कौन कौन सी सेवाएं? अब जैसे कोई भी गर्भवती महिला है तो टीटी का इंजेक्शन, आयरन की गोली लेनी चाहिए और हाँ ज़रूरी जांच भी करवानी चाहिए, पेट की, ब्लड प्रेशर की, खून पेशाब, शुगर, सब की। ये सब सेवाएं एएनएम दीदी देंगी और वो ये भी देखेंगी कि प्रसव में कोई खतरे का आसार तो नहीं है। अगर खतरा हुआ तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में रेफर करेंगी। इसके लिए प्रसव के पहले 4 बार जांच होनी जरूरी है। फातिमा जी, घर पर भी तो महिला से मिला जाता है। देखा काका, अब याद आ गया ना सब। डिलीवरी के 10 दिन के अंदर कम से कम 2 बार आशा या एएनएम दीदी को घर पर जाकर जांच करनी है। इसमें जच्चा बच्चा की देखभाल, पोषण और परिवार नियोजन की सलाह भी दी जाती है। ये दीदी, सारी सुविधाएं गर्भवती को ही मिलेगा का कि हमें भी कुछ फायदा होगा? काहे नहीं होगा। सामान्य रोग बीमारी के लिए ज़रूरी दवा या फिर परिवार नियोजन की सामग्री, ये सब भी हम अपने पास रखते हैं। दीदी, आप उस दिन नयका सरकारी स्कीम के बारे में बतिया रही थी ना कि आपातकालीन व सामान्य गर्भ निरोधक गोली और कॉन्डम आप हमारे घर तक पहुंचा सकती हैं, और वो भी नाम मात्र के दाम पर। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात ये, वो जो ग्राम की स्वास्थ्य समिति है ना, उसे हर साल 10,000 रुपये की मुफ्त निधि दी जाती है। और इस रुपया का कैसे प्रयोग किया जाए, ये अधिकार समुदाय को यानी आपको दिया गया है। हमें? जी हाँ, आपको, हमको, हम सबको मिलकर तय करना है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए इस रुपया का कैसे उपयोग किया जाए। अब बताइए, खुश हुए कि नहीं? अगर ऐसी बात है तो बढ़िया ही है। वंचित और गरीबन को भी स्वास्थ्य लाभ का वादा। सेवाओं की है गारंटी, रुपया लगे न आधा। वंचित और गरीबन को भी स्वास्थ्य लाभ का वादा। सेवाओं की है गारंटी, रुपया लगे न आधा। स्वास्थ्य समिति के हर निर्णय में योगदान हो बढ़िया। अरे मांगो सब अधिकारों को, अरे मांगो सब अधिकारों को, अब ना कोई भूल भुलैया। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये आइए आइए तुलसी जी, पधारिए पधारिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब लोग ठीक हैं? आप लोग? प्रणाम, बैठिए। भाइयों और बहनों, आप लोगों का परिचय तो तुलसी जी से है ही। ये आपके क्षेत्र की एएनएम है और आज विशेष तौर पर आप सबसे बात करने के लिए इस बैठक में पधारी हैं। तुलसी जी, फातिमा जी ने अभी अभी बताया कि गांव के स्तर पर किन किन सुविधाओं की गारंटी है। अब इसके आगे स्वास्थ्य केंद्र में और क्या सुविधाएं हैं, ये आप हमें बताएं तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आता है स्वास्थ्य का उपकेंद्र, जहाँ मेरे जैसी एएनएम बैठती है। यहाँ टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, परिवार नियोजन की सामग्री और साधारण बीमारी की दवाइयाँ, ये सब सेवाएं मैं देती हूँ। और चाहे तो सामान्य डिलीवरी हो या फिर परिवार नियोजन पर कोई सलाह लेनी हो और साधारण रोगों के इलाज के लिए, ये सारी सुविधा जो है और सेवाएं जो है उपकेंद्र पर ही मिलती है। दीदी, अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो? बड़ी बीमारी हुई तो हम एएनएम आपको ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने की सुविधा देंगे और वहाँ हम एएनएम के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे। अगर मरीज को भर्ती कराना है तो बिस्तर भी है वहाँ, और पेशाब, खून और शुगर की जांच के लिए प्रयोगशाला भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। वैसे ही उपकेंद्र में अगर किसी महिला की डिलीवरी जटिल लगे या फिर खतरे की निशानी पाई जाए तो उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाता है। वहाँ पर प्रसव की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में है सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेवाओं की गारंटी। प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन, गर्भवती महिला व नवजात शिशु के लिए उपचार, जांच, दवाइयां और रक्त, अस्पताल में खाना पीना तथा घर से आने जाने की व्यवस्था। दीदी हम सुने हैं कि माँ बच्चे को देखभाल के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। अरे हाँ, मिशन के अंतर्गत जननी और बाल सुरक्षा योजना की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे प्रसव सुरक्षित रीति से हो, संस्था में हो या फिर घर पर हो। अरे विमला, मुखिया साहिबा को बता तो डिलीवरी के समय क्या क्या हुआ था। जी, वो आशा दीदी हमको पहले ही समझा दी थी कि समय पर पंजीकरण करवा लो, तो हम करवा लिए थे। फिर समय समय पर अपन जांच भी करवाते रहे। शाबाश। फिर जब दर्द शुरू हुआ तो हम दीदी को बताएं, तो दीदी ने फ़ोन किया और 1 ही घंटे में वो गाड़ी आ गई। एम्बुलेंस? हाँ, और कुछ किराया भी नहीं लिया। वाह। फिर बस सामान डिलीवरी हो गई और आधा घंटा में मैंने तो दूध पिला दिया मुन्निया के। क्या अस्पताल में रुकना भी पड़ा? हम 2 दिन रुके गए तो हमको अपन बच्चा के देखभाल के बहुत बात पता चली और ये भी समझ में आया कि अगला बच्चा 3-4 साल बाद ही हो। अच्छा, फिर? और वो क्या बताएं दीदी, वो गाड़ी? एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस। वो ना हमको घर छोड़ दिया और हाँ, वहाँ चले से पहले वो योजना के रुपया भी मिला, पूरे 1400। फिर क्या किया उन रुपयों का? जी, वो मेरे और अपनी मुन्निया के लिए कुछ जरूरत के सामान आ गए। देखा काका, गर्भवती महिला का शुरू में ही पंजीकरण करवाने से कितना फायदा हुआ। हाँ, और एक आप है कि कर्जा वगैरह के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर खा रहे हैं। अरे सही समय पर सही काम कर लिया होता। अरे चक्कर तो भैया सारी हमारी खोपड़ी में था। अरे वो तो फातिमा जी ने हमको कल शाम को ना बता दिया कि हमारी बहू का उन्होंने पंजीकरण 7 महीना पहले ही करा दिया था। हाँ, देखो यहाँ सरकार ने सब काम अपना पहले कर लिया था। एगो हम हैं कि आंख मूंद करके रोए जा रहे हैं कि हमारी किस्मत फूट गई। अरे तो भला हो सुबोध बाबू का और फातिमा जी का कि हमको जगा दिया भैया। और काका, खुल गया बंद किस्मत का ताला। अरे सही बात कही भैया, सही बात है। दीदी, हरिया काका के बहू का दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब डिलीवरी का समय हो गया है। काका, आपका बेटा कहाँ है? अरे वो तो शहर गया हुआ है कुछ काम कराने के लिए, अब कल तक आवेगा। अच्छा, ठीक है, मैं देख के आती हूँ, आप चिंता ना कीजिए। हाँ दीदी, आप चलिए, मैं सब व्यवस्था देख लूंगी। हाँ, हम अकेले कैसे संभालेंगे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काका, आप अकेले कहाँ हैं? हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। अभी बिमला की बात सुनी ना आपने? हेलो जी, एक एम्बुलेंस चाहिए था, और डिलीवरी का केस है। जी, आप पता नोट करिए। निशुल्क आपातकाल एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 नंबर फ़ोन करें। यह सेवा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु, वरिष्ठ नागरिकों, दुर्घटना और गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों के लिए है। बैठिए काका, आराम से बैठिए। हमारा मन बहुत घबरा रहा है फातिमा जी। बहू की तबीयत कहीं यहाँ ठीक नहीं हो सका तो? चिंता मत कीजिए काका, सरकार ने पूरी व्यवस्था आपके अधिकार में दे रखा है। जिन मामलों में विशेषज्ञ की देखभाल चाहिए, तो ऐसे केस को संभाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। वहां तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था है, वो भी मुफ्त में। अच्छा? हाँ काका, इसलिए आप चिंता मत करिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भैया डॉक्टर बाबू बैठे हो। हाँ, रोग डिलीवरी जांच परख सब सेवा भी वहाँ मिलती हो।
प्रसव सुरक्षा नियम को मानो फिर धनराशि पालो। प्रसव सुरक्षा नियम को मानो फिर धनराशि पालो। माँ बच्चे की देखभाल में माँ बच्चे की देखभाल में अब कोई कमी न छोड़ो। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए, शांत होकर बैठिए पहले, बैठिए बैठिए पहले, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए। सुनिए, फातिमा जी की बात हो गई है, डॉक्टर साहब वहाँ अपना काम कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ हम अब अपना काम शुरू करते हैं और बैठक के अंतिम विषय पर आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे जरूरी बात, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आप सबकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेदारी? हाँ, बताते हैं। सरकार के इस काम में आपको हाथ बटाना है, सरकार की मदद करनी है। रे मुन्ना, ये सुबोध बाबू बोरा गए हैं का रे? ये सुबोध बाबू, हम सरकार की मदद करेंगे या सरकार हमारी मदद करेगी? अरे हम मदद करने लायक होते तो पहले खुद की जिंदगी ना ठीक कर लेते हैं, क्यों रे मुन्ना? और क्या, अपना घर में तो खाए ठीक है ना है। भला हम गरीब लोग सरकार की मदद कैसे कर सकते हैं? अरे एक बात बताओ, एक हाथ से ताली मार के देखे हो कभी क्या? अभी महंगाई का जमाना है और एक हाथ से तो मच्छर भी नहीं मार पाते, ताली कहाँ से मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। कहाँ बजाया एक हाथ से ताली? बजबे नहीं करता है। अरे तो अकेले सरकार का एक हाथ कोशिश करता रहे तो थोड़ा ही कुछ होगा। अगर गांव की प्रगति चाहते हो तो अपना भी हाथ बढ़ाओ, मिलजुल कर काम करो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। कौन सी जिम्मेदारी? सामुदायिक भागीदारी की। अब ये कौन सी नई चिड़िया है? सरपंच जी, हमें सीधे सीधे बताइए कि हमें करना क्या है? अरे ये तो आप सब लोग जानते हैं ना कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना आसान काम नहीं है। अरे कुछ उनकी मजबूरियों को समझिए, कुछ अपनी दिक्कतें सामने रखिए और मिलजुल कर हल निकाल लीजिए। सरपंच जी के कहने का मतलब यह है कि बहुत सोच समझकर गांव में एक स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा आप सरकार को बता सकते हैं कि सेवाओं को प्राप्त करने में आपको कहाँ कठिनाई हुई और सेवाओं की वस्तु स्थिति क्या है। समिति से जुड़कर गांव के सदस्य यहाँ की कठिनाइयों को देखते हुए स्वास्थ्य योजना बेहतर बना सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मुक्त धनराशि का उपयोग तय कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे हम फिर कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए समुदाय की ये भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार और उसके कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को समझे और उसके समाधान के लिए अपना पूरा योगदान दे। सरपंच साहब, उनकी समस्या हल करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं? मैं बताती हूँ भैया, बताती हूँ। बगल के गांव को देख लीजिए, वहाँ इतने दिनों से उपकेंद्र की मरम्मत होनी थी, दरवाज़ा खिड़की सब टूटा हुआ था, बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी और महिला जांच करने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। तो सब लोगों ने मिलकर उसकी मरम्मत करवाई, मुक्त धनराशि का उपयोग भी हो गया और सब लोग मिलकर कुछ मेहनत मजदूरी कर ली, तो दोनों तरफ के हाथ मिल गए तो बज गई ताली, बन गई बात। एएनएम को भी आराम और गांव वालों को भी सुविधा। दीदी ये सब तो ठीक है, पर जब गरीब आदमी को परेशानी हो तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर वो बेचारा जाए तो कहाँ जाए। अब पिछले साल देखिए ना, हमारे बिटुआ को तेज बुखार हो गया तो हम पहुँचे प्राथमिक केंद्र पर। ये दीदी ये लीजिए, देखिए आपको इसमें 6 तरह का दवा लिखा हुआ है, जिसमें से 4 दवा दिए हैं, 2 दवा आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है? 2 दवा यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है ये दवा। पर इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे दीदी? एक बार देख हम लीजिए। जान रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, हमारा भी मजबूरी है, क्योंकि हम ऊपर से ही नहीं हम लोग को सप्लाई हो रहा, तो हम कैसे देंगे? दीदी देखिए, जो दवा हमारे पास था वो आपको दे दिए। दीदी होगा, देखिए ना दीदी, एक बार देख लीजिए। तो हम तो फंस गए चंगुल में, दवाइयों के लिए कर्जा, फिर प्राइवेट इलाज के लिए कर्जा। कहाँ गई सेवा की गारंटी, कहाँ गया वो अधिकार? कहीं नहीं गया भैया। गारंटी की सेवा ना मिले तो उसे मांगिए, अगर गांव में सेवा न मिले तो गांव की स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को बताइए। इसी तरह
प्राथमिक केंद्र में अगर कोई भी समस्या हो ना भैया, तो वहीं केंद्र में रोगी कल्याण समिति बनी है। सीधा उसके किसी भी सदस्य से संपर्क कर लो। आप भी दीदी, वहाँ समिति के लोग हमारी बात सुनेंगे। अरे भैया, तुम्हारा नाम प्रकाश है ना, तो काहे हर जगह अंधेरे ढूंढने पर तुले हुए हो। उस समिति में गांव के सदस्य भी होते हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सुनवाई जरूर होगी। अगर ऐसी कोई समस्या आए जो उन लोग से हल नहीं हो पा रहा है, तो वो रोगी कल्याण समिति ऐसे मुद्दों को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाकर उसका निदान निकलवा सकते हैं। एक और बात, रोगी कल्याण समिति को भी अलग से कुछ धनराशि प्राप्त है। कुछ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के लिए है और कुछ मुक्त धनराशि भी है, जिसके उपयोग के निर्णय का अधिकार रोगी कल्याण समिति को दिया गया है। तो भाइयों और बहनों, हमारी ट्रेनिंग का और आज की इस बैठक का निचोड़ यही है कि अगर स्वास्थ्य के कार्यक्रम बढ़िया ढंग से चल जाएं, तो इसमें समुदाय का भी फायदा है और सरकार का भी। हाँ, इसलिए सीधी बात यह है भैया, अब अपना जानकारी बढ़ाओ और कदम से कदम मिलाओ भैया, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। हाँ। दे ताली। स्वास्थ्य का नारा है बड़ा प्यारा, पग पग मिलकर बढ़ लो। स्वास्थ्य समितियां गठित हुई, अब खुलकर बातें कर लो। बात बात में दोनों तरफ की उलझन को समझ लो। फिर हाथ बढ़ाओ, कदम मिलाओ, उलझन को सुलझा लो। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। जागा हो भैया सुन मोरी मैया सभे मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। बढ़ो भैया, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। अरे आगे बढ़ो भैया। वंचित और गरीबन को भी स्वास्थ्य लाभ का वादा। सेवाओं की है गारंटी, रुपया लगे न आधा। स्वास्थ्य समिति के हर निर्णय में योगदान हो बढ़िया। अरे मांगो सब अधिकारों को, अरे मांगो सब अधिकारों को, अब ना कोई भूल भुलैया। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। जागा हो भैया सुन मोरी मैया सभे मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। बढ़ो भैया, पग पग आगे बढ़ते जाओ रे सभी मिलकर। अरे आगे बढ़ो भैया।